दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने हैं और आप जानते हैं कि मॉडल पेपर थर्ड में विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 10th। इस मॉडल पेपर में अर्थात तीसरे मॉडल पेपर में बहुविकल्पी वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्नों को जिनका उत्तर मैं आपको बता चुका हूं और आज सबसे महत्वपूर्ण जो होता है दो प्रश्न मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न और 10वां। 9वां होता है इतिहास से संबंधित प्रश्न और 10वां होता है भूगोल से संबंधित। दोनों प्रश्नों में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। उन पांचों क्वेश्चनों का जो अंक निर्धारित है वो 5 नंबर का है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 2 मिनट समय लगता है, लेकिन आपको 5 नंबर, अगर मैथ में आपने सही भरा है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपको भारत का मानचित्र बनाना नहीं है, बना बनाया आपको 2 मानचित्र मिलता है, उसमें केवल जो है दर्शाना होता है। जो प्रश्न या स्थान पूछा जाता है उसको केवल इंडिकेट कर देना रहता है, उस स्थान को लिख देना होता है। तो हम आपको कम समय में उन प्रश्नों का उत्तर भरना सिखाएंगे और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो 9वां का क्वेश्चन संख्या 9 का जो पहला क्वेश्चन आया है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो इस समय कोलकाता नाम से जाना जाता है। तो आपको सबसे पहले, मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं कि आपको दिशा का ज्ञान रखना चाहिए, तभी आप सही जो है कि मानचित्र भर पाएंगे। अब जब दिशा का ज्ञान रहेगा तो आप जानते हैं कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो पूर्व दिशा में स्थित है। तो आप जानते हैं कि पूर्व दिशा में ये पूर्वोत्तर के 7 स्टेट, 7 राज्य हैं। और जो बंगाल की खाड़ी के ठीक ऊपर, यह देखिए, ये जो है उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, यह ठीक जो है समुद्र के किनारे स्थित है। तो आपको एक संकेत बना देना है और संकेत बना करके फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन संख्या 1 और लिखना है कोलकाता। कोलकाता, ये हो गया, 1 नंबर का आपका काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था चेन्नई में। चेन्नई का पूर्व नाम मद्रास है। आप जानते हैं चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यह भी पूर्व दिशा में स्थित दक्षिण भारत की एक प्रमुख स्टेट राज्य है। लेकिन जो चेन्नई शहर है, जो मद्रास है, वह पूर्व दिशा में स्थित है और समुद्र के किनारे स्थित है। तो आप देखिए, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो चेन्नई है, ये भी समुद्र के किनारे है। आपको एरो बना करके, एरो जो है स्थान की तरफ, और यहाँ पे लिखिए सेकेंड और उसके बाद से लिखिए चेन्नई। चेन्नई
तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आप जानते हैं 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और सबसे बड़ी चीज कि 1929 में चूंकि पाकिस्तान भी भारत में ही था, 1947 में आप जानते हैं अलग हो गया। लाहौर पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत में। अब आप देखिए जो भारत का मैप है यह है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे आएंगे तो ये है पंजाब, PN से हम संकेत करते हैं। इसी पंजाब के ठीक सटे ये जो है पूरा ये पाकिस्तान का इलाका है, पाक लिखते रहे हैं, पाकिस्तान का इलाका है। इसी भारत के पंजाब से सटे हुए पाकिस्तान का पंजाब जो है शहर है, पंजाब स्टेट है, ये जो है यहाँ पे। अब देखिए जो लाहौर जहां पे 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर यहाँ पे है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मतलब भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब की ये जो है राजधानी है लाहौर। और सबसे बड़ी चीज आप एक चीज जान लीजिए, जो लाहौर शहर है यह दो नदियों के संगम पे स्थित है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। ऐसे तो जानने के लिए कहेंगे कि नहीं जो है वो रावी नदी के तो रावी और बाघा, एक छोटी सी नदी है बाघा, तो बाघा और रावी नदी के तट पर संगम पर ये लाहौर हम लिख दे रहे हैं यहां पे लाहौर। जो लाहौर है ये रावी और बाघा नदियों के संगम पर स्थित है, जहां पे 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके बाद से है चौथा क्वेश्चन, ये था तीसरा, तो हमने इसको क्वेश्चन संख्या 3 इंडिकेट कर दिया। चौथा क्वेश्चन है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आप जानते हैं 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, वो नागपुर स्थान है। और नागपुर आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, ये देखिए यह जो है ये पश्चिम दक्षिण का ये जो है स्टेट है, मतलब राज्य है। आप महाराष्ट्र कहाँ स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है। ये गुजरात है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और MH लिख दे रहे हैं। और इसके बगल में जो है महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो नागपुर है यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा रेखा पे है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं ये है नागपुर। तो क्वेश्चन संख्या है ये 4, क्वेश्चन संख्या 4 नागपुर। ठीक, अब है क्वेश्चन संख्या 5। पांचवा है वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित हुई। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो बहुविकल्पी के रूप में ये कभी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किस स्थान पर की गई। तो आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर में 1929 में की गई थी। और इसके पहले तीसरा क्वेश्चन भी लाहौर से ही संबंधित है। तो दोबारा हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान को
पाकिस्तान जगह कम पड़ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर में ही जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्वेश्चन संख्या 5 और पुनः लिख देना है लाहौर। ठीक, ये पांचों क्वेश्चन आपको देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको दिशा और स्टेट कि किस दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। अब जैसे ये पंजाब है तो ये भी जानिए कि उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान का एरिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर, और लाहौर दो नदियों रावी और बाघा नदियों के संगम तट पर स्थित है। ठीक, ये था इतिहास से संबंधित प्रश्न। अब इसी मैप पर हम जो है भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपको बताएंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें भर दें, आपको दिखा दें कि कैसे जो है। जैसे पहला क्वेश्चन जो भूगोल में है, अब क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 है। राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आप यह जान लीजिए कि राणा प्रताप जो सागर बांध है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चूंकि चिन्ह बनाना है तो हम अब देखिए, यह जो है ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। ठीक, अब आपको हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल के बॉर्डर पे ये बांध बनाया गया है। इसका चिन्ह ये है। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इसको एरो द्वारा दिखाइए और लिखिए राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। ये क्वेश्चन संख्या चूंकि 1 है तो आपको 1 डाल देना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आप यह जानिए कि जो हिमाचल प्रदेश में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, यह जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो राणा प्रताप सागर बांध है यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। और सबसे आप जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो क्रिकेट जरूर देखते होंगे। एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दें, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। वहां पे इंटरनेशनल जो है क्रिकेट होते हैं। तो राणा प्रताप सागर को क्रिकेट से जोड़िए और याद रखिए, कभी आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि कांगड़ा क्यों प्रसिद्ध है, तो राणा प्रताप सागर के लिए तो जाना ही जाता है। यह क्रिकेट स्टेडियम मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल गेम भी होते हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, तो आप जानते हैं चाय उत्पादन का भारत का जो प्रमुख क्षेत्र है वो असम राज्य है और पूर्वोत्तर, ये पूर्व दिशा है ये, और सबसे पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जो है स्टेट है। यह एक ऐसा स्टेट है जो पूर्वोत्तर के सभी 7 स्टेटों को टच करता है, स्पर्श करता है। तो इसका चिन्ह जो है 0 बना करके और उसमें जो है
दशमलव दशमलव जैसे बिंदी बिंदी बना देना है। और आपको लिखना है चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्षेत्र और कोष्ठ में लिख दीजिए असम। असम। और ये क्वेश्चन संख्या था 2, तो 2 को जो है इंडिकेट कर दीजिए। तीसरा है कि लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो जानते हैं लौह इस्पात का प्रमुख क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन अब आपके लिए आसान, आप इसको जो है छत्तीसगढ़ में भी दिखा सकते हैं, बिहार में भी दिखा सकते हैं, सॉरी झारखंड में भी दिखा सकते हैं, बोकारो है या जमशेदपुर है, छत्तीसगढ़ में भिलाई है। तो आप सीधे जो है कि अब आप आ जाइए, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है, जैसे इसके ठीक नीचे जो है यहाँ पे ये देखिए ये बिहार है, और बिहार के ठीक जो है कि ये यहाँ पे देखिए ये तो उड़ीसा है, ओ यू डी लिखते रहे हैं, और इसके ठीक नीचे जो है यहाँ पे झारखंड है, जे एच हम लिखते रहे झारखंड। ठीक है, तो अब झारखंड में आप लिख दीजिए इसके नीचे इसका चिन्ह बनाया है जो बोर्ड परीक्षा में बोर्ड द्वारा, ये जो है त्रिभुज या जो है प्रिज्म के आकार का। और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे एरो लगा दीजिए दिखाई दे, और हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी को समाप्त कर दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं झारखंड बोकारो, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस्पात लौह इस्पात केंद्र। ठीक, ये क्वेश्चन संख्या था 3, तो आपको कहीं भी यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए क्वेश्चन संख्या 3। अब आपके सामने आता है चौथा प्रश्न। चौथा है कि रांची नगर चिन्ह द्वारा, तो आप जानते हैं कि झारखंड की राजधानी है, तो आप जो है यहाँ पे इसका चिन्ह बना दिया है, हाँ ये है चिन्ह, और यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन संख्या 4, और उसके बाद से आप यहाँ पे लिखिए रांची। ठीक, उसके बाद से नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। आप एक चीज जान लीजिए कि थोड़ा सा हमने जो है मैप आज जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ठीक नहीं बन पाया है, लेकिन आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आपको आप ये जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमर, इसका चिन्ह जो है ये, और आ करके गुजरात महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो आपको इसका चिन्ह वाई, उल्टा वाई जैसे बना देना है। ठीक है, ये है अमरकंटक, और पश्चिम दिशा में बहते हुए आकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो आपको लिखना है यहाँ पे एरो लगा करके ये लगा दीजिए, और लिखिए नर्मदा नदी, और क्वेश्चन संख्या लिखिए 5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10।
मतलब 10वें प्रश्न का 2 आपको मानचित्र मिलेगा। हमने तो इस पे एक ही मानचित्र पे दोनों समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको अलग अलग मानचित्र पे भरना होगा और ही क्लियर जो है कि अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर में बताने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कितना भी हम बताएं आपको, जब तक आप 2-4 मैप भरेंगे नहीं, खरीद बच्चे हाई स्कूल में करते क्या है कि इन प्रश्नों का उत्तर जो है कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऐसे ही एक सीधे एग्जाम में सोचते हैं कि हम सही सही भर लेंगे, इसीलिए गलत होता है। आप 10-20 मैप भारत का मानचित्र खरीदिए और उन प्रश्नों को अपने से भरने के लिए सीखिए, तभी जाकर के कौन सा स्टेट किस दिशा में है क्लियर हो पाएगा और दिमाग में सेट हो पाएगा। आज बस इतना ही। अगर कोई आपको इन क्वेश्चनों या मॉडल पेपर के विषय में सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि सर आप इस तरह से बताइए, या अच्छा लगता है तो जरूर जो है कुछ सुझाव लिखिएगा। धन्यवाद। बस।